प्रयागराज के एजुकेशनल हब बनने की जो शुरुआत है वो देखो 1887 में हुई। अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ पर आके प्रयागराज में बसे हैं, तो इसे देखो संस्कृतियों का संगम भी कहा जाता है। अकेले प्रयागराज के ए.एन. झा, सर ए.एन. झा हॉस्टल ने इतने आईएएस दिए हैं, इतने आईएएस दिए हैं, कोई गिनती भी नहीं है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आज ऐसा क्या हुआ कि आज प्रयागराज से इतने सिलेक्शन नहीं होते? प्रयागराज एक ऐसा शहर जो भारतीयता के सभी पहलुओं को समेटे हुए है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे संस्कृति हो। एक तरफ प्राचीन तत्व और दूसरी तरफ आधुनिकता का अद्भुत संगम है प्रयागराज। अगर देखो मॉडर्न एजुकेशन की बात आए तो हम प्रयागराज को कैसे भूल सकते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड को कई महान पर्सनैलिटीज दी हैं। देखो जब किसी यूनिवर्सिटी से 2-3 अच्छे एलुमनाई निकलते हैं तो ताली बजाई जाती है, बजानी भी चाहिए, हर किसी को गर्व होता है यूनिवर्सिटी पे। लेकिन प्रयागराज ने तो देखो पीएम, सीएम, जज, वकील, सिविल सर्वेंट्स, न जाने कितने महान व्यक्तित्व दिए हैं। और देखो पूर्व में तो इलाहाबाद को सिविल सर्वेंट्स की फैक्ट्री कहा जाता था। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि पिछले कुछ सालों में यहाँ से कम सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स का चयन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन देखो एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसे इस शहर प्रयागराज ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट किया है। अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ पर आके प्रयागराज में बसे हैं, तो इसे देखो संस्कृतियों का संगम भी कहा जाता है। आप एग्जाम्पल लीजिए, कश्मीर से नेहरू या फिर सप्रू फैमिली हो, चाहे देखो सिख हो, कायस्थ हो, जमींदार हो, राजा ऑफ मांडू, राजा ऑफ शंकरगढ़, अनेकों लोग यहाँ पर प्रयागराज में आके बसे और उन्होंने प्रयागराज को प्रयागराज बनाया। कई बार हम देखते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से अगर सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स का चयन होता है तो बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन देखो अकेले प्रयागराज के ए.एन. झा, सर ए.एन. झा हॉस्टल ने इतने आईएएस दिए हैं, इतने आईएएस दिए हैं, कोई गिनती भी नहीं है। प्रयागराज के एजुकेशनल हब बनने की जो शुरुआत है वो देखो 1887 में हुई, जब यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। शुरुआत में तो इसे म्योर सेंट्रल कॉलेज बोला गया, लेकिन बाद में नाम पड़ गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और देखो चूंकि प्रयागराज की जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आने लगे। बाद में तीसरे नंबर पे जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई वो इस्टेब्लिश हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो वकीलों के लिए ये प्रयागराज पैराडाइज बन गया। तो देखो किसी भी सब्जेक्ट में एजुकेशन प्राप्त करनी हो, देश के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन बन गया प्रयागराज। प्रयागराज के एजुकेशन हब बनने में 4 चांद देखो तब लग गए जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी, ब्रिटिश काल का समय था, सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद बना। तो देखो ऐसा होने पे देश के कोने कोने से एस्पायरेंट्स यहाँ पर आने लगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। तो प्रयागराज आईएएस फैक्ट्री के रूप में फेमस हो गया, आईएएस फैक्ट्री के रूप में फेमस हो गया। मतलब सैकड़ों, हर साल सैकड़ों सिविल सर्वेंट्स यहाँ से निकलने लगे। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, एक समय में प्रयागराज का इतना नाम था बट आज प्रयागराज का उतना नाम नहीं है आईएएस फैक्ट्री के रूप में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? एक समय में प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था, है ना? लेकिन देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आज ऐसा क्या हुआ कि आज प्रयागराज से इतने सिलेक्शन नहीं होते? कौन देगा इसका आंसर, बताइए। हाँ बताइए सर। इंस्टीट्यूशन की डिक्लिनेशन होने लगे और फीस भी इतनी ज्यादा हाई हो गई कि सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। कुछ हद तक तो देखो ये पॉइंट सही है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, सिलेक्शन के लिए ना कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक कोचिंग से हूं, टीम वाले मुझे बोलते भी हैं, लेकिन ये सच्चाई है। सिलेक्शन के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन के लिए बस एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन।
अगर जिसके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, जुनून है, अभी मैं बताऊंगा भी सही, डिसाइड कर लिया है, सिर्फ एक ही गोल है, फिर बताओ कौन रोकने वाला है? फिर ना कोई कोचिंग आपको रोक सकती है, ना पैसा आपको रोक सकता है। देखो सिर्फ पैसे से अगर आईएएस बनते तो हर एक आईएएस का बेटा बेटी आईएएस होते, हर एक सिविल सर्वेंट का बेटा बेटी आईएएस होते या नहीं? अगर पैसों से चीजें चलती तो अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया होता। अगर पैसे से चीजें चलती तो सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर से भी बढ़िया होता। क्या है? नहीं है। तो सिर्फ पैसों से चीजें नहीं चलती है, खून में ना जुनून होना चाहिए। अगर वो दौड़ेगा ना जिस दिन, फिर कुछ नहीं दिखेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगी। समझ गए? देखो मैं आपको रीजंस बताता हूं कि प्रयागराज से सिलेक्शन क्यों कम हुए। वो रीजन मैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि आप पहले से तैयार रहें उसके उन रीजंस के बारे में। देखो हुआ क्या, 2011 तक ना, 2011 तक प्री में ना ऑप्शनल हुआ करता था। आपको पता है इस चीज का? प्री में ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। प्री में, मेंस ने प्री में भी ऑप्शनल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन 2011 में पैटर्न चेंज हो गया। प्री में ऑप्शनल के पेपर के बजाय सीसेट इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 2013 में फिर से पैटर्न चेंज हुआ मेंस का। पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 1 ऑप्शनल हो गया घट के। बाद में देखो सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया 2015 में। लेकिन यूपीएससी धीरे धीरे अब सीसेट को थोड़ा डिफिकल्ट कर रही है। हालांकि इस बार इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं आया। तो इन रीजंस से आप देखिए, अब देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी वाला बच्चा ज्यादा था क्या नहीं? तो देखो पहले प्रयागराज जो था ना वो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए गढ़ था। लोग बोलते हैं कि 2011 के बाद से प्रयागराज से सिलेक्शंस होना बंद हो गए। सिलेक्शन प्रयागराज में एक बार बताओ, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहां से सिलेक्शन होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना? तो प्रयागराज कम नहीं हुए। आप क्या हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन कम हुए हैं? है ना? उसका भी देखो एक रीजन है। 1966 में ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ना 1966 तक इंग्लिश का पेपर कंपलसरी हुआ करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 साल तक ना मूवमेंट चली, 2 साल तक कि इंग्लिश हटा दी जाए। और 1968 में ना इंग्लिश हटा दी गई। तो उसके बाद ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदी का गढ़ बन गया। लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो वीक रह गई बच्चों की। और हुआ क्या है, पिछले 14 सालों में देवेंद्र सर जिसको बनवास बोल रहे थे, पिछले 14 सालों में ना यूपीएससी ने जैसे सीसेट का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा मतलब ऐसा पैटर्न हो गया कि इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वो फेवरेबल ज्यादा है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि मतलब उस कंपोनेंट को ना हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। बात यह है यूपीएससी ने क्या किया है, पिछले 10-15 सालों में ऑप्शनल हटाया, सीसेट इंट्रोड्यूस किया। उससे हुआ क्या, उससे यह हुआ कि यूपीएससी ना आजकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है, लेकिन ना नॉलेज के बेस पे जो एप्लीकेशन है ना उस पर बहुत फोकस कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सबने शायद पीवाईक्यू देखे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है हम सब पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है वो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता? लेकिन यूपीएससी ने ना इसका एप्लीकेशन पूछा। एप्लीकेशन मतलब अरुणाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वेटेज कितना है, वोट वेटेज कितना है, मतलब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा था। मतलब ये चीज आप कहीं नहीं पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ोगे, किसी पॉलिटी के नोट्स में नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपको ये पता है ना कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वो चीज आप ड्राइव कर सकते हो वहां पे बैठ के जल्दी से। मतलब यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, यूपीएससी ने एप्लीकेशन पूछ लिया। तो इसी प्रकार से देखो यूपीएससी ना आजकल नॉलेज की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पूछने लगी है, और इस चीज की ना प्रैक्टिस करवाना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे देखो इस चीज को कैसे मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, तैयारी के दौरान वैसी चीजें क्लास में डिस्कस हो, वैसी चीज आपके क्वेश्चन पेपर्स में मिले, वैसी चीजें आप आपस में दोस्तों में डिस्कस करें, तो इससे क्या होगा, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी, है ना?
लेकिन कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कैसे ये सब करना है। यहीं पे चीजें थोड़ी लैग कर गई। पिछले 14 सालों में हुआ ये, मतलब बच्चा देखो कहीं पे भी एडमिशन लेता है तो उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें कम से कम कोई डायरेक्शन दे दे, बता दे। हम तो प्रयागराज का बच्चा तो इतना फेमस है मेहनत करने के लिए, जबरदस्त मेहनत है। प्रयागराज का बच्चा तो उस टाइप का है कि उसको बता दो ये बुक पढ़नी है, घंटे बता दो, टारगेट बता दो, कमरे में बस एक कोना दे दो। उसके बाद प्रयागराज के बच्चे का कंपटीशन करवा लो दुनिया के किसी बच्चे से, बताओ जीतेगा कौन? हाँ, मेहनत करने में देखो प्रयागराज का बच्चा सबसे आगे है। बस प्रयागराज वाले बच्चे को बता दो करना क्या है, और इसी की देखो आज के समय में जरूरत है। प्रयागराज, इलाहाबाद, संगम नगरी और भी कई नाम है इस जगह के।